बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम चाइनीज़ राइस बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनाएंगे और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें इसके लिए बहुत ही खूबसूरत सी वेजिटेबल की कटिंग कर ली है सबसे पहले तो, और उनको सजा के रख लिया है। बाकी चीज़ें भी साथ साथ मैंने रख ली हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी करके। और एक नज़र डाल लेते हैं, जैसे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वैसे वैसे मैं सारी चीज़ों की क्वांटिटी अलग-अलग आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। और इसके बाद बारी आती है चावलों की। तो चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे और पानी इनका ड्रेन कर दिया है। और चावलों में जो चीज़ें ऐड होंगी वो भी सारी हमने इकट्ठी करके रख ली हैं। और 3 लीटर मैंने पानी लिया है, एक पतीले में डाल लिया है, पानी बॉयल हो गया है। तो इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। और अब जो चावल मैंने भिगो के रखे थे 1 घंटा पहले, अब वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे साथ साथ। और जैसे ही ये हाफ कुक हो जाए, बॉयल इस तरह आ जाए, हाफ कुक हो जाएंगे, तो इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब सिरका। सिरका हाफ कुक होने के बाद डालेंगे, क्योंकि पहले नहीं डालेंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 100% तक इसको डन करेंगे, कुक करेंगे, क्योंकि इसको कच्चा कनी वगैरह नहीं रखनी है, हमने इसको फुल कुक करना है। और इस तरह माशाल्लाह बन गया। तो पानी इनका मैंने ड्रेन कर दिया सारा और इसको निकाल के एक स्ट्रेनर में रख लिया है। तो एक मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। सिर्फ लहसुन डालेंगे, अदरक नहीं डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी खुशबू आने लगी इसकी, चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने 1 कप के करीब लिया है, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ। और अब इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक 1 टीस्पून के करीब डालेंगे, तो बाद में हम इसको चेक कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। सोया सॉस 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और चिकन को गलने तक, नरम होने तक पकाएंगे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद हम इसमें जूलियन कटिंग की हुई गाजरें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब। तो मुझे इस तरह अच्छी लगती है, मैंने इस तरह इसकी कटिंग की है, थोड़ी सी मोटी कटिंग की है। और सौते करेंगे 1 मिनट के लिए इसको। और इसी तरह मैंने कैप्सिकम, शिमला मिर्च भी काट ली है, वो भी मैंने जूलियन काट ली है। जूलियन में इसको अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी मोटी रखी है मैंने वो भी। तो अब इसके अंदर डालेंगे बॉयल किए हुए मटर। मटर के मैंने निकाल के इनको बॉयल कर लिया था, क्योंकि ये ज़्यादा देर लेते हैं, इसलिए इसको अच्छे से फुल कुक किया है। और 1 कप के करीब है। और मैंने बंद गोभी भी इस तरह कटिंग कर ली है, 1 कप के करीब बंद गोभी मैंने ऐड की है। तो आप इन चीज़ों को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह अच्छी लगती है मुझे, मैंने इस तरह इतनी डाली हैं इसको। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को डाल के, और कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। लो फ्लेम पर पकाने के बाद 10 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये सारी सब्जियां जो है हमारी वो कुक हो गई हैं अच्छे से। खूबसूरत सा कलर है इनका। और इसको पानी जो है रह गया वो हम इसको बिल्कुल खुश कर लेंगे, पानी इसके अंदर नहीं रखना हमने। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे चावल जो हमने बॉयल करके रखे थे। तो एक एक दाना माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, तो बिल्कुल भी ये ज़्यादा कुक नहीं हुए, तो अच्छे से चावल हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, ताकि जो भी मसाले वगैरह एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। सारे चावल मिक्स कर लेंगे, कोई इसके अंदर इधर उधर जो भी है वो नीचे से भी रह जाए तो फिर वो फीके फीके लगेंगे, इसलिए हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मेरे मुंह में तो देख के पानी आ रहा है। तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है ना, वो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है।
तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही अच्छी, इनकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है और हमने बहुत ही कम बजट में इनको तैयार किया है। और देख, जितने कम बजट में तैयार किया है ना, उतनी ही प्यारी इसकी लुक आई है। तो आपको भी ज़रूर आज की मेरी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, तो ज़रूर ट्राई करना। तो हम इसको चेक भी करते हैं इस तरह। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई हैं हमारी, और लुक कितनी अच्छी आई है माशाल्लाह, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, ओरिजिनल कलर इनका। और मैंने थोड़ी सी गाजरें इतनी मोटी रखी हैं, इसलिए मुझे अच्छी लगती थी, इनकी लुक बहुत अच्छी आई है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।